दिल्ली के यमुना बाजार कॉलोनी में इन दिनों तोड़फोड़ और खाली करने के नोटिस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ के लोग घरों के उजड़ने के डर में जी रहे हैं। दरअसल सरकार ने यमुना बाजार कॉलोनी के 310 परिवारों को अगले 15 दिनों के भीतर इलाका खाली करने का अंतिम नोटिस थमा दिया है। हालांकि लोगों का कहना है कि वो काफी समय से यहाँ रहते आ रहे हैं और वो इसे खाली नहीं करेंगे। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोगों का कहना है कि हमने कई बार देखी है, हम अकेले नहीं हैं, यहाँ सारे लोग उसी तरह रह रहे हैं। कई बुजुर्ग लोग अपनी आपबीती बताते हुए कहते हैं, कई बार देख चुके हैं, सरकार अब हमें परेशान कर रहे हैं। कई पीढ़ियां यहाँ रही है, कई समस्याएं झेल रहे हैं, लेकिन सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। वहीं यहाँ के पांडे कहते हैं कि घाटों को हटाने का मतलब यहाँ की आस्था पर सवाल उठाना है। घाटों पर जो भी कार्यक्रम होते हैं उन्हें कैसे किसी और जगह किया जा सकता है। यहाँ कईयों के कारोबार है जो घाटों से जुड़े हैं, उन्हें कैसे कारोबार देंगे सरकार हमें उजाड़ने की बजाय इन घाटों का सौंदर्यकरण करना चाहिए। यहाँ पे जो नोटिस आया कब आया है और कितने दिन ये हो गया, हमारे को मंगलवार को आया था। अब मंगल मिला के 1 हफ्ता हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार पहले कहा गया था ये 20 तारीख को एंड बताया है। लास्ट 15 दिन की मोहलत दी है। ठीक है, कि उसमें अपना सामान लेके आप खाली कर दो उसको। नहीं करोगे तो हम कभी बुलडोजर लेके आ जाएंगे। अच्छा, तो कोई जगह आपको दे रही है सरकार? नहीं, अभी नहीं दी जगह वगैरह। हमें जगह 200-300 मीटर के दायरे में दिलाओ, चाहे डीडीए पार्क में दिलाओ, सिटी के पार्क में दिलाओ, या कहीं भी जाओ 200-300 मीटर के दायरे में दिलाओ। क्योंकि जो नाव वालों का, बोट वालों को नाव का काम है ना, वो घाट के पास ही है। अगर आप 20-25 किलोमीटर दे दोगे तो वहां से कैसे आना जाना होगा हमारा? हम लोग तो परेशान हो जाएंगे। रीजन क्या बता रही है सरकार जो इसको डेवलपमेंट करेगी कि तो बाढ़ डूब क्षेत्र है, बाढ़ में डूब जाते हैं पानी में सारे घर ये, तो उसमें मरने की, जान मारने की, सामान की नुकसान है। और अगर सांप जानवर भी बह के आ जाते हैं उसमें, तो काट वूट भी लेते पिछले हैं। साल जो बरसात आई थी यहाँ पे, उसके बाद जो बाढ़ आई थी, क्या हुआ था? उसको तो 70-80 हज़ार रुपये का घाट वाले को नुकसान था। सामान वामान खराब हो गया था, घरों के अंदर पानी भर गया था, 2 फुट कीचड़ भर गई थी। 50,000 रुपये तो मट्टी साफ करने के निकले, पर्सन हमने दिए, सरकार ने नहीं दिए। तो लग रहा है प्रशासन जो काम अभी से कर रही है, बाढ़ की मतलब सूचना हो उससे पहले आपको हटाया जा रहा है, लग रहा है सही है एक तरीके से? मैडम देखो, सही जब हम बोलेंगे, जब हमारे को मान लो तोड़ने के बाद भी जगह देते हैं ये, तब हम सही कहेंगे। तोड़ दिया, जगह ना दे तो फिर क्या फायदा बताओ? फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? ये भी चक्कर है। तो आपको सिर्फ शिफ्ट किया जा रहा है या फिर परमानेंट? कहीं शिफ्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, हटा रहे हैं। अभी बोले थे देंगे, जगह मिलेगी, जिसको मिल गई उसको नहीं मिलेगी, जिसको नहीं मिली उसको मिलेगी। बोल ही रहे हैं। बोलना क्या है? ऐसे मैं बोल दूं लाल किले में तुम्हें जगह दे दूंगा, चाहे मस्जिद में दे दूंगा तुम्हारे को, मैं कुतुब मीनार में जगह दे दूंगा तुम्हारे को। बता रहे हैं किस जगह पे? नहीं, अभी ऐसा कुछ फिलहाल बताया नहीं जगह इन्होंने। तो आपका क्या काम है अभी यहाँ पे? हमारे बोट वोट चलती है हमारी मैडम यहाँ पर। हमारे सरकार से अनुरोध ये है कि हमारे को है ना, अगर तोड़ती है तो जगह दी जाए हमारे को, और हमारा उसके सिवा और कोई है नहीं। हमारे को तो 200 मीटर के दायरे में, क्योंकि यहाँ पे लोग अस्थि विसर्जन करने आते हैं, 10वां 13वां कराने आते हैं। अब वो लोग मैडम, मान लो हमें 25 किलोमीटर दूर दे दिया, सुबह यहाँ पर वो आ गए, वो 1 घंटे थोड़ी इंतजार करेंगे हमारा? कि जब पंडित जी आएंगे, जब नाव वाले आएंगे, जब नाव पे जाएंगे हम अभी ये घर है हमारा, देखो सामने ये नाव, 2 मिनट में कोई आता, नाव में लेके ले जाते, 2 मिनट में आता, पूजा काम करवा देते, चालू। और आज भी यहाँ पे पूजा हुई है कश्मीरियों की, सारे पढ़े लिखे अफसर आए थे, इनकी पूजा आज कराई है हमने दिल्ली से। यहाँ से तुम्हारा ग्रेटर नोएडा काम पे भी इफेक्ट पड़ेगा अगर आपको यहाँ से हटाया जाता है तो? हाँ, काम का ही दिक्कत है मैडम। मेन काम के लिए यहाँ पर हम रह रहे हैं, हमें कोई रहने का शौक नहीं है घाट पे कि हम वैसे काम है, काम धंधा पूजा पाठ की वजह से रह रहे हैं। और हम तो देखो मैडम, ये कहते हैं जिसका यहाँ पे पूजा पाठ का काम है, चलो आपका तो आवाज ही ना हो, लोगों को दिक्कत ना हो, इतना तो कर सकते हो। 20-25-30 जनों के लिए आप कहीं भी शिफ्ट कर दोगे उसको। यहाँ तो वैसे 1100 लोग हैं। बाकी मेन जिनका काम है वो गिनती के लोग हैं यहाँ पर, नाव वाव का, पंडितों का काम है, वो गिनती के लोग हैं मैडम जिनका। हाँ, उनको तो यही दे दो। और लोगों को बाहर तो मांगे, जिनके पूजा पाठ का काम है मैडम, बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? उनको घाट पे तो हाँ है मैडम, बहुत लोग किराए पे रह रहे हैं। और आप तो कितने टाइम से रह रहे हैं? हम तो बचपन बीत गया मैडम। मेरा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैंने फेमस करा इसको। कोई नहीं जानता था घाट को। यमुना घाट कहते थे, ऐसे कहा गणेश घाट नंबर 24 आप खड़े हो। कितने वीडियो में देख लेना, मेरी वीडियो चल रही है, वर्ल्ड फेमस बोटमैन ऑफ द वर्ल्ड मेरे नाम के साथ जुड़ता है। अब मैंने इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मेरी वीडियो है, अब कभी सर्च कर लो, मेरा नाम गणेश घाट नंबर 24। मेरी वीडियो देख के लोग आते हैं, अब शूटिंग करते हैं, प्री वेडिंग शूट, मॉडल शूट, डांस वीडियो, म्यूजिक वीडियो करते हैं। इतने दूर दूर से लोग आते हैं, पूजा पाठ के लिए भी आते हैं, फ़ोन करते हैं मुझे वीडियो देख के मेरी। देखिए, हमारी चाहत तो देखो यही है कि इनका एक सौंदर्यकरण होना चाहिए। जो भी गंदगी है यहाँ पर, जिस प्रकार की भी गंदगी गवर्नमेंट कह रही है, तो गवर्नमेंट का काम है उसको सुलभताएं देना। जो यहाँ पर पंडा एसोसिएशन है, जो यहाँ पर धार्मिक कार्य हो रहे हैं, कई वर्षों से हो रहे हैं, ये नहीं कि आजकल हो रहे हैं, कई वर्षों से चला हुआ आ रहा है। ये जो आप स्थान है अपना
महाराज जी का स्थान है। यहाँ पे अपना प्रत्येक नवरात्रे और नित्य आरती, शंख, घंट, ध्वनि इत्यादि यहाँ पर होता आया हुआ है। और महाराज जी के समय से ही यहाँ पर सचंडी भगवती राजराजेश्वरी की आराधना होती है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई एक ब्राह्मण कर रहे हैं, अनेकों ब्राह्मण लोग आकर यहाँ पर भगवती का अर्चन, भगवती का पूजन, गुरु पूजन यहाँ पर होता रहता है। जो नित्य कर्म है, जैसे कि आपके बगल में निगमबोध घाट है, अब कोई व्यक्ति का अंतिकरण हो रहा है, जो अंतिम संस्कार है, षोडश संस्कारों में से जो संस्कार आता है व्यक्ति का, जो मरने के बाद क्रियाएं होती हैं, 10 गात्र इसको कहा गया है। और 10 गात्र कर्म कहाँ होता है? इन घाटों पर ही उन क्रियाओं का समापन का विषय बनाया गया है। चाहे एकादशा हो, 10वां हो, पिपलादि कर्म हो, वो सब इन्हीं घाटों पर हुआ करता है। ठीक है। अब आजकल क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हमें सफाई करनी है, तो सफाई तो करे, इनका सौंदर्यीकरण भी करे, हमें उससे कोई रोक नहीं है। रोग यह है जो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम हटाना चाहते हैं, घाटों को साफ करना चाहते हैं, हम इनको तोड़ देंगे। तो वो क्या तोड़ना चाहते हैं? घाट तो नीचे तक है, देखा जाए तो नीचे सफाई कर रहे हैं। अब ये है, आप देखो, रिपोर्टर हैं आप, कैमरा ऑन है पूरा, आप देखिए यहाँ पर कोई परिवार रह रहा है, यहाँ सब ब्रह्मचारी लोग रहते हैं और अपना भगवती का अर्चन करते हैं। उसी बात और भी पंडा एसोसिएशन ने पंडित जी यहाँ पर रह रहे हैं। तो सभी लोगों का कार्य ये है कि जो व्यक्ति निगमबोध घाट पर आकर अपना अंतिकरण संस्कार वहां पर कर रहा है व्यक्ति का, वह यहाँ पर पुनः उसके उद्धार के लिए कर्म कर रहा है। ठीक है। यही नहीं कि उद्धार के लिए कर रहा है, और भी कार्य होते हैं जो मंगलमयी है, पूरे विश्व के लिए मंगलमय की यहाँ माँ यमुना जी से प्रार्थना की जाती है। 6 साल से बाढ़ आई थी, उसमें काफी लोगों का नुकसान हुआ था, तो उससे बचाने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है आपको जगह दी जा रही है, यहाँ से हटाया जा रहा है, तोड़-फोड़ की जा रही है, लगता है सही फैसला है उनका? देखिए, गवर्नमेंट अपनी जगह सोचती है, हम ये नहीं कह रहे हैं गवर्नमेंट के पास जो महान विशेषज्ञ हैं, सोचने वाले या उनको ज्ञान देने वाले, पर गवर्नमेंट को स्वयं आके यहाँ पर देखना चाहिए ना कि उस दौरान में लोग कैसे भगवती का अर्चन नित्य रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आरती नहीं हुई है, यहाँ भगवती को भोग नहीं लगाया गया है, या माँ यमुना जी की आरती नहीं गई है। हाँ, पानी आया है, आपके निगमबोध घाट पर भी जल आया, तो नहीं आए ना 2-4 दिन तक जलने के लिए, अफरा तफरी रही ना, तो क्या इसको बंद कर दिया? वो भी तो चालू है ना, सुचारू रूप से चल रहा है ना। अच्छा, विशेष सरकार का कोई भी व्यक्ति अगर चला जाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर अरुण जेटली तक लेकर, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं ना, वीवीआईपी से लेकर वीआईपी से लेकर सामान्य वर्ग से लेकर यहाँ आए हैं, तो उनका जो अंतिम संस्कार है यहीं पर हुआ है। तो ये तो नहीं कि गवर्नमेंट इसको हटाना चाहती है, अगर इसको हटाना चाहती तो इन लोगों का भी उसी में एक दायित्व है, कल्याण करना। आपका प्रश्न था कि पानी आया, गवर्नमेंट चाहती है हटा देना, ठीक है, गवर्नमेंट हटाना चाहती है, वो हटाए, पर हटाए किस चीज को? जो यहाँ पर कर्म कर रहे हैं, वो पंडा एसोसिएशन जो कर्म कर रहे हैं, उनको हटा के कहाँ लेके जाएंगे? जो यहाँ व्यक्ति आएगा वो अपना उद्धार कहाँ करने जाएगा? आप बताइए। जगह भी देते हैं तो सुटेबल तो होगी नहीं, वो कहाँ पे सुटेबल हो जाएगा बताइए? जो कर्म जहाँ पर भगवान ने हमारे शास्त्रों में बताया गया है वहीं तो कार्य होगा ना, सुचारू रूप से पूर्ण होगा, है ना। हाँ, ये गवर्नमेंट बिल्कुल, पानी आता है उसके लिए हम भी समझते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सुविधाएं भी दी और असुविधाएं भी लोगों को हुई, ऐसा नहीं है कि सबको सुविधाएं हुई, पर अपना जीना मरना तो व्यक्ति का जन्म जन्मांतर लिखा हुआ है। अगर पानी आएगा तो जिसको मरना होगा वो मरेगा ही मरेगा, और जिसको तरना होगा वो तर भी जाएगा। पर यद्यपि हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक अच्छा मार्ग देखे यहाँ पर, जो भी घाटों का पुनर्निर्माण वो चाहती है, हाँ, वो सुचारू रूप से करे। ऐसा नहीं कि वो पूरा सफाई कर दे और सफाई करने के बाद जो पंडा एसोसिएशन वो परेशान हो जाए, उनकी जो रोजी रोटी है वो कहाँ जाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपसे बातचीत हुई है कि किस तरीके से काम होगा या कुछ ऐसे? नहीं, हम लोगों से कोई बात, नोटिस दे दिया गया है, बस नोटिस दे दिया गया है और उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। हाँ, गवर्नमेंट एक कमेटी बनाए और आए, जैसे पहले ये लोग आया करते थे, पूछते थे, वैसे अभी भी आए ना, इसमें क्या दिक्कत है? चाहे गवर्नमेंट बीजेपी है या कांग्रेस है, कोई भी है, वो आए, आकर बात करें हम लोगों से। यहाँ पर हम लोग बैठे तो हम लोग यहाँ से चले तो ना गए, जब आएंगे तब हम बात करेंगे, हम अपनी बात उनको कहेंगे। ठीक है। कहना तो ये चाहते हैं, ये सनातन जगह है, ये शमशान घाट है पीछे, वहाँ उनका दाह संस्कार होता है, फिर यहाँ के पूजा पाठ उनकी होती है, पिंडदान वगैरह करते हैं, फिर ये शुद्धि हो गई, एक जगह हमारे सामने जा रहे हैं करके,
हाँ ये सब काम है, तो ये चले आ रहे हैं सदा से, ये फिर कहाँ कराएंगे, यहाँ कौन कराएगा जैसे जब। पिछली बार भी देखा था आपने कि यहाँ पे बाढ़ आई थी, काफी लोगों को परेशानी हुई थी। ये बाढ़ में परेशानी लोगों को नहीं होती है, परेशानी बदमाशों को है यहाँ पर। अच्छा। हाँ, यहाँ रहने वाले बहुत खाने वाले जो हैं उनको परेशानी है, घाट वालों को कोई परेशानी है। हाँ तो जो सरकार कर रही है कि इनको हटाए यहाँ से, और फिर हाँ, वो सब जो हरामखोर होते हैं, मुफ्त का माल खाने के चक्कर में रहते हैं सबके सब। हाँ, ये गवर्नमेंट कुछ दे और कुछ पैसे उनको मिल जाते हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं दे पाते। ऐसा सब 420 के खेल चल रहे हैं सबके। तकरीबन कितने घरों को नोटिस अभी तक मिल चुका है? है? कितने घरों को नोटिस मिला है अभी? अभी हमको पता नहीं, 250-300 लोगों को मिला है मेरे ख्याल में। अच्छा। और कितने दिन में खाली करने की बात कही गई है? ये भी हमको पता नहीं अभी कितने दिन में खाली करने, 15 दिन में करने बता रहे, 15 दिन में खाली करते, 15 तारीख 15 दिन में या 15 तारीख को ही खाली करते हैं, ऐसा है। 15 दिन के हाँ। अंदर। तो लोगों के मन में डर भी है, जैसे आप लोग भी यहाँ पे रहते हैं, आप लोग अब हम तो रहते हैं, हमारा तो यहाँ काम है, सारा घाट हमारा खाली खड़ा है। हमारा तो व्यायामशाला खड़ा चलता है, यहाँ तैरना सिखाते हैं बच्चों को, इस जल में जो है तैरना सिखाते हैं। तो काफी लोग ऐसे हैं जो छोड़ के जा चुके हैं या कहीं और उन्होंने अपना निवास बनाया हो? यहाँ से दिल्ली में जब से मैं बैठा हूँ, 70 साल हो गए यहाँ पे बैठे हुए, 4 दफे जगह यहाँ से खाली कर चुके हैं। अच्छा। और 4 जगह ले जाके वहाँ चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। पहले सीलमपुर बसाया, फिर सीमापुरी बसाया, फिर खिचड़ीपुर बसाया, फिर क्या नाम है इसका, बवाना बसाया। ये बार बार जो है, ये क्या है तमाशा, बता क्या है? वहाँ से ले आते जगह, फिर यहीं आ जाते हैं, फिर जगह ले आते वहाँ से, वहाँ भी ले लेते हैं। तो खुद ही आ जाते हैं, सरकार वापस वहीं भेज देती है लोगों को? अब सरकार ही देती होगी इनको, ये बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, हम तो कोई गए नहीं अभी यहाँ से। अच्छा, हम तो हाँ, हम तो वहीं बैठे शुरू से ही। तो बाढ़ जब आती तो पानी यहाँ तक आ जाता है? पानी आता, पानी पर दीवार तक, पानी की जगह सारी इन्होंने घेर दी। ये सारी पानी की जगह है जहाँ ये बिल्डिंगें बन रही है, क्या नाम मेट्रो की, सारा रास्ता इन्होंने बंद कर दिया पानी का। तो पानी किधर जाएगा, फिर इधर को भागेगा शहर की तरफ। विकराल रूप लेता है फिर जब पूरा पानी प्रॉपर आता है। हाँ, सारा रास्ता इधर को भेज रखा पानी का, इन्हें पानी का रास्ता तो बंद कर दिया इधर सारा। अभी जो सरकार जो काम कर रही है, लग रहा है सही कर रही है? सरकार काम तो सही कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा काम खराब ये कर रही है कि यहाँ से नहीं हटाना चाहिए, जो यहाँ से रह रहे हैं प्रॉपर, जो 30-32 घाट हैं, इनको नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मृतक काल होता है। ये जो है निगम बोध घाट, निगम कहते हैं वेदों को, और बोध माने इसका ज्ञान हुआ। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की है, यहाँ पर मरे गिरों के सबका संस्कार होता है, फिर यहाँ के यहाँ आके यहाँ इनके 10वें 81 द्वादशे होते हैं, फिर जाए घर शुद्धि होती है। तो फिर ये काम कहाँ कराएंगे जब ये घाट ही रहेंगे तो। हाँ, ये समस्या है। तो इसलिए इनको यहीं रहना चाहिए घाट वालों को। और जो किराएदार यहाँ से कहीं से निकले, उनके इनके पास पर्चे होंगे सबके पास, इन्हें यहाँ से भगाया जाए सब, इन्होंने जबरदस्ती बसा बार बार आके बच जाते। ये कुछ लोभी घाट वाले किराए पे फिर दोबारा उठा देते। वो पैसे के लिए। हाँ, ये चक्कर है। हमारा नाम राजू शर्मा है। कहाँ रहते हैं? हम यहीं रहते थे, इस नंबर घाट में। तो अभी जो नोटिस आया सरकार की तरफ से, क्या कुछ नोटिस है, क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है अभी? उसमें नोटिस ये लिखा हुआ है जी कि देखो, सरकार ने, हमने सुना सरकार परेशान होती है, यहाँ को लोगों को स्कूल में ले जाती है भर के नहीं है, वहाँ पर उनको खाना वाना खिलाती है, उनको पैसे देती है, उनका नुकसान होता है, जाना भरती है। इसलिए सरकार ने जो कितने किराएदार इधर को रह रहे हैं, जो है गृहस्थी लोग रह रहे हैं, बाल बच्चेदार रह रहे हैं, उनके लिए नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा भाई 15 दिन के अंदर में इसको खाली कर दो। अभी बाढ़ आने में टाइम है, यहाँ के लोग बाग कह रहे हैं अभी तो बाढ़ आने में टाइम है भाई, अभी से क्यों खाली करवाया जा रहा है, हमको तो टाइम दिया जाए, अभी 15 दिन में क्यों खाली करवाया जा रहा है, कुछ टाइम दिया जाए। कोई कहता है जी हमको जगह नहीं मिली, हमको जगह में बसाया जाए, यहाँ उजाड़ने से पहले जगह दिया जाए, कोई कुछ ऐसे कहते हैं। और जो धार्मिक जो विचारों से बंधे हुए हैं, उनका जो आस्था है, जो पुरानी जो है 100 साल पुरानी आस्था बंधी हुई है जमुना जी के प्रति, उनके मंदिर देवालय हैं, साधु संत ब्राह्मण गौ, उनकी आस्था जो बंधी हुई है, उनकी वो अपनी आस्था पर टिके हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमको जो है, हमको ना कहीं जाना है, हमको यहीं पर रखा जाए जमुना जी किनारे। हम यहाँ, हमारे यहाँ कर्मकांड होते हैं, यहाँ शमशान निगम बोर्ड सुमन गुप्ता जी उसको चला रहे हैं। तो उनके जो है जैसे मुर्दे जला के आते हैं, या जमुना जी नहाते धोते हैं, तो वहाँ ब्राह्मण की जरूरत भी होती है, तर्पण कराते हैं, पिंडदान कराते हैं इत्यादि, यहाँ पूजा पाठ करते हैं।
तो वो आस्था से बंधे हुए हैं, तो कितने परिवार हैं जो यहाँ पे रहते हैं? अजी परिवारों की बात आप क्यों कर रही हो जी? आप बात करो जो है उनकी बात करो, परिवारों की बात मत करो। यहाँ साधु संत गौ ब्राह्मण मंदिर देवालयों की बात करो, आप परिवारों की बात मत करो। अच्छा। यहाँ परिवार तो देखो जो रह रहे हैं पल्ली साइड में रह रहे हैं, उन पर नोटिस जारी हो गए। आई समझे, जो अब तो यहाँ पर जो है गौ ब्राह्मण मंदिरन की उनकी बातें चल रही हैं यहाँ पर, और जो है उनको कैसे बचाया जाए? उनको कैसे बचाया जाए ये बात चल रही है अब तो। अब केवल परिवार की बात नहीं चल रही है, परिवार की बात तो उनकी खत्म हो गई क्या पहले। लोगों के मन में गुस्सा या डर भी है क्योंकि काफी लोगों को मिला है और बाकी सबको भी मिल सकता है नोटिस इस तरीके का? देखो नोटिस तो जो है ये उन्हें कहते हैं दिल्ली में 52 जगह हैं, 52 जगह पर नोटिस जारी किया है। हमने तो ये भी सुना है 52 जगह को तोड़ा जाएगा, 52 जगह पर नोटिस जारी किया है, वो अवैध कब्जे बताए जा रहे हैं। तो ऐसी तरह की बातें देखो, इतनी बातें अफवाह तो वो सब तरह की चल रही है। बिल्कुल। और अफवाहों से हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं डर है बाकी पंडित जो लोग हैं यहाँ पे, ये जो अन्य लोग रहते हैं यहाँ पे? देखो जी डर तो क्या है, देखो जी इतना कोई डर भी नहीं है। कि बात ऐसा है, देखो मंदिर देवालों को ये कहा गया कि भाई घाटों को अगर हम हटाए, घाट तो हटेंगे नहीं, घाट तो परंपरा से चले आ रहे हैं और पांडव कौरवों के समय से घाट चले आ रहे हैं। इंद्रप्रस्थ का मतलब है दिल्ली, क्या है ये इंद्रप्रस्थ? दिल्ली का मतलब है इंद्रप्रस्थ महाभारत पांडवों को यहीं से स्टार्ट हुआ, कुरुक्षेत्र तक चला था। तो ये इसको मतलब इसको ये बताओ कैसे ये देवालय तीर्थ पुराने कैसे हटा दिए जाएंगे? तो इस चीज को लेकर चली जा रही है बात। अब एक बात बताओ, जब राम मंदिर बना रहे हैं बीजेपी सरकार, हिंदू धर्म को स्तुति दे रही है, तो क्या हिंदू धर्म के मंदिरों को, देवालयों को, गौशालाओं को, इनको कैसे खत्म कर देगी? आप बताइए। अब ये जो है ऐसा है, कुछ लोग यहाँ गंद खाना थोड़ा सा मचा जाते हैं, बाहर के भी लोग आते वैसे भी आते हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए देखो वो सरकार का है, उसको सहूलियत देने की कोशिश कर रही है, हालांकि जो है तोड़ने की नहीं कर रही है। खाली करने का मतलब ये कहा गया है कि यही यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आई थी यहाँ पर जमुना जी पे, तो उनको कुछ लोग वाग कुछ सामान से गंदगी दिखाई दी उनको, कहा कि भाई यहाँ पर बड़ा सामान गंदा उंदा पड़ा हुआ है, इधर उधर निकलने की भी जगह नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा इस जगह को खाली कर दो, रास्ता रहे लोगों का आना जाने के लिए, हालांकि सभी यहाँ आए जाएं और सब पूजा पाठ करें यहाँ पर। ऐसा करो, ऐसे के लिए बोला है उसने, हम तोड़ने के लिए तो हमने सुना नहीं जी। हाँ अखबार में दिया है कुछ हमने सुना, अखबार में तो देखो उसमें जो है अवैध कोई जगह अवैध कब्जे कर रखे लोग जगह वैसी हैं, तो उनके लिए जो है कहा होगा। अब ये नोटिस जारी तो खाली करने के लिए बोला है कि जगह यहाँ खाली रखा जाए, आने जाने की दिक्कत ना हो किसी को, इसलिए